उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, सम्मानित नागरिक, देवियों, पत्रकार बंधुओं एवं साथियों, मैं सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने अपने व्यस्त समय से इस कार्यक्रम के लिए बहुमूल्य क्षण समर्पित किया। आपके निर्देशन में पूरे प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए विशेष अभियान शासन के 24 विभागों के समन्वय से शारदीय नवरात्र में दिनांक 17 से प्रारंभ किया गया है। इसी अभियान की अगली कड़ी में प्रदेश के समस्त थानों में आज महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन कुछ क्षणों में आपके द्वारा किया जाएगा। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मिशन शक्ति के मूल उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश का संपूर्ण पुलिस बल पूर्ण मनोयोग से कार्य करेगा। मैं थानों पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं। आपसे यह भी अनुरोध है कि सामाजिक उत्तरदायित्व को जागृत करने और इस मिशन को सफल बनाने के लिए आपकी आवश्यकता पुलिस को हर कदम पे अपेक्षित होगी। उत्तर प्रदेश के अभिभावक पुलिस महानिदेशक के नेतृत्व में पुलिस की कार्य योजना बनी है और कम समय में प्रत्येक थानों पर महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है एवं एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा प्रभावी अभियान शुरू किया गया है। आपके कुशल नेतृत्व में महिलाओं एवं बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने एवं सुरक्षा प्रदान करने में उत्तर प्रदेश पुलिस सफलता के नई कीर्तिमान स्थापित करेगी। मैं पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष आभार प्रकट करते हुए अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मिशन की सफलता की कुंजी उनके हाथों में है। 24 करोड़ प्रदेश के नागरिकों को जागरूक करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आपके कंधों पर है। अब मैं पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय से अनुरोध करूँगा कि आप सभी को संबोधित करें। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री आर.के. तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, पुलिस के एवं प्रशासन के उपस्थित समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, संपूर्ण प्रदेश में 1535 स्थानों पर उपस्थित साथी एवं अधिकारीगण, प्रदेश के चिन्हित 20 स्थानों पर सीधे संवाद हेतु पधारे जनप्रतिनिधिगण, साथियों एवं मीडिया के बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा एवं निकटस्थ मार्गदर्शन में संपूर्ण प्रदेश में 17 अक्टूबर से चलाए जा रहे 180 दिवसीय अंतर विभागीय समन्वय पर आधारित महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन विषय इस विशिष्ट मिशन शक्ति अभियान के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यद्यपि यह अभियान शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन अर्थात 17 अक्टूबर से अगले 180 दिन तक अनवरत रूप से जारी रहा है और इसका समापन वासंतिक नवरात्र के समापन के साथ ही अप्रैल 2021 में होगा, परंतु इसके प्रथम चरण जो संपूर्ण शारदीय नवरात्र में संचालित हुआ है के दौरान हम आज प्रदेश के सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की व्यवस्था को औपचारिक रूप से प्रदेशवासियों को, विशेषकर महिलाओं व बालिकाओं को समर्पित करने जा रहे हैं। शासन ने इस पहल को मूर्त रूप देने के लिए इसके लिए पुलिस विभाग को लगभग 15 करोड़ रुपए का बजट भी वरीयता पर दिया है। मिशन शक्ति के तहत स्थापित महिला हेल्प डेस्क महिलाओं के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा करने एवं मित्र पुलिस की अवधारणा को उनके हेतु मूर्त रूप देने की एक अभिनव पहल रही है। यह सभी हेल्प डेस्क समस्त आधुनिक सुविधाओं से युक्त हैं और यहाँ प्रशिक्षित महिला पुलिसकर्मी विशेष रूप से तैनात की गई हैं। यहाँ कंप्यूटर, प्रिंटर, फोन, स्टेशनरी, कैमरे, सीसीटीवी कवरेज एवं आगंतुक या पीड़िता के स्वागत के लिए एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। हमारा प्रयास है कि इन पर 2 मृदुभाषी महिला पुलिसकर्मी अहर्निश एक होमगार्ड अथवा सहायक के साथ महिला आगंतुकों को सहायता उपलब्ध रहेंगे और उनके कार्यों पर वरिष्ठ अधिकारियों का निकटस्थ एवं सतत पर्यवेक्षण होता रहेगा। संबंधित क्षेत्राधिकारी हर 15 दिवस में इनके कार्यों की समीक्षा करेंगे और इन्हें लगातार मार्गदर्शन देंगे। बड़े शहरों में इनकी नियुक्ति टूरिज्म पुलिस की तर्ज पर होगी और अंग्रेजी भाषा में भी इन्हें निपुण बनाने का प्रयास किया जाएगा। इस हेतु लैंग्वेज लैब्स की भी स्थान स्थान पर व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है। इन हेल्प डेस्क पर क्षेत्र एवं बीट तक की समस्त सूचनाएं यथा अधिकारियों,
डॉक्टरों, जनप्रतिनिधियों आदि के नाम, पते, फ़ोन नंबर, अस्पताल, एम्बुलेंस, विद्यालयों, मजिस्ट्रेटों, डिजिटल वॉलंटियर्स, शांति समिति के सदस्यों, PRV एवं शक्ति मोबाइल के प्रभारियों का पूर्ण विवरण भी रहेगा, ताकि ये त्वरित सेवा प्रदान कर सकें और सच्चे अर्थों में मददगार साबित हों। यहाँ हर आगंतुक को अविलंब अटेंड किया जाएगा, उसका विवरण कंप्यूटर में दर्ज किया जाएगा, उसके प्रार्थना पत्र की रसीद दी जाएगी जिस पर टोकन संख्या और उसके केस अथवा हल्का के अधिकारी का पूर्ण विवरण अंकित होगा। आगंतुक को थाने पर सारी सुविधाएं एक ही स्थान पर इन हेल्प डेस्क कर्मियों द्वारा सुलभ कराने की पूरी सहायता प्रदान की जाएगी। उनसे एक आत्मीय संवाद बनाने का हमारा प्रयास रहेगा। मिशन शक्ति के विषय में मैं यह भी बताना चाहूँगा कि यह 24 मुख्य विभागों के समन्वय से 59,000 ग्राम पंचायतों, 630 शहरी निकायों, 822 ब्लॉकों एवं 1535 थानों में संचालित हो रहा है। हमारा उद्देश्य प्रदेश के सभी 24 करोड़ लोगों तक पहुंचकर उनमें महिला सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के प्रति स्फूर्तिपूर्ण संवेदना का जागरण कराना है। प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस ने महिलाओं व बालिकाओं के हितार्थ अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें महिला सहायता एवं अपराध के बिंदु पर कार्यरत सभी पुलिस इकाइयों को बेहतर समन्वय के दृष्टिगत एक केंद्रीयकृत संगठन महिला व बाल सुरक्षा संगठन की स्थापना, गोरखपुर, बदायूं व लखनऊ में 3,786 महिलाओं की नियुक्ति करते हुए 3 महिला पुलिस PSC वाहिनियों की स्थापना, लगभग 1,600 एंटी रोमियो स्क्वाड्स को प्रदेश भर में कोविड-19 अनलॉक प्रक्रिया के बाद पुनर्जीवित करना, निर्भया फंड के सहयोग से संचालित प्रदेश में सेफ सिटी योजना के तहत लखनऊ में लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को लागू करना इत्यादि शामिल है। सेफ सिटी परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड स्मार्ट कंट्रोल रूम, पिंक पेट्रोल कार्स जो कि संख्या में 104 हैं, पिंक बूथ्स, पिंक टॉयलेट्स, 1090 कॉल सेंटर का विस्तार एवं 112 सेवा से उसका एकीकरण, बसों में पैनिक बटन इत्यादि की व्यवस्था करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। अंत में पिछले 5 दिवसों में मिशन शक्ति के अंतर्गत चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान का रिपोर्ट कार्ड भी मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। महोदय, इस दौरान चलाए गए सघन अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड्स द्वारा 31,903 स्थानों पर चेकिंग की गई, 1,20,560 लोगों से पूछताछ की गई, 15,512 शपथ पत्र बढ़वाए गए, जिनमें अभिभावकों द्वारा 5,081 शपथ पत्र भरे गए। कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए 4,028 लोगों के विरुद्ध 107-16 CRPC की, 2,243 लोगों के विरुद्ध 151 IPC की, 1,160 लोगों के विरुद्ध 110 GCRPC की, 255 लोगों के विरुद्ध 294 IPC की तथा 923 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई भी की गई है। उल्लेखनीय है कि जनपद हरदोई, रायबरेली व लखीमपुर खीरी के द्वारा अब तक इस अभियान में तुलनात्मक रूप से अच्छी कार्रवाई की गई है। मनुस्मृति में अध्याय 3 में अवधारित भाव यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तु प्राप्लाः प्रिया को ध्यान में रखते हुए मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करना चाहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस की महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित प्रदेश बनाने के काम में कोई कोर कसर नहीं उठा रखेंगे, ताकि देवता तुल्य महानुभाव यहाँ रमण करने हेतु सदा प्रेरित रहें, न कि उत्पीड़क और आतताई। अब मैं यदि महोदय की अनुमति हो तो अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवस्थी जी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अनुरोध करूँ। मैं लक्ष्मी IG लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑनलाइन उद्घाटन करने के लिए तुरंत कार्रवाई प्रारंभ करें। संजीव जी, क्या करना है इसमें? सर बटन दबाना है सर। ऐसे। हो गया। धन्यवाद सर। सभी थानों में, सभी 1535 थानों में आपने अभी
महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है सर। एक छोटी फिल्म भी इस अवसर पर तैयार की गई है पुलिस विभाग द्वारा। उन्होंने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन करके बड़े पैमाने पर ये काम का जब आरंभ कर रहे हैं, तब डिपार्टमेंट और सभी अधिकारियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अब आईजी लखनऊ साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक एक करके कतिपय जनपदों से जुड़कर माननीय मुख्यमंत्री जी का उनसे संवाद कराने का कष्ट करें। आईजी लखनऊ साहब। सर, हम अपनी वार्ता का क्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहते हैं। हम अपनी वार्ता का क्रम नोएडा कमिश्नरेट से प्रारंभ करना चाहेंगे। नोएडा अनम्यूट करके अपनी बात करें। नमस्कार सर, मैं गौतम नगर से अपनी संपूर्ण टीम के साथ आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ सर। और डिस्टर्बेंस कहाँ से भाई? डिस्टर्बेंस क्यों हो रहा है? एक महिला उपवास सहायता कक्ष बनाया गया था। ये हेल्प डेस्क के लिए एक सूचीकृत व्यवस्था है जो हमने हर थाने पर दी है। इसमें संपूर्ण पारदर्शिता के साथ और परस्पर विश्वास के साथ एक संवाद स्थापित करने के लिए व्यवस्था की गई है। जैसा आप देख पा रहे होंगे सर स्क्रीन पे, ये एक कक्ष बनाए गए हैं जहाँ पे हमारी ट्रेन महिला अधिकारी नियुक्त हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर है। और इस मिशन की शुरुआत के लिए एक जागरूकता का प्रचार वाहन जिसमें वीडियो मैसेजेस थे उसको यहाँ से रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन सुदूर क्षेत्रों में, नगरीय क्षेत्रों में, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ महिलाएं और बच्चियां अधिक संख्या में आती हैं, जाकर इन्होंने प्रचार प्रसार किया। जगह जगह चौपाल लगाई और नगर के व्यस्त इलाकों में यहाँ पर संवाद स्थापित किया गया। इसके अतिरिक्त वर्चुअल और रियल लाइफ में साइबर में जो जिस तरह की थ्रेट्स हैं उसके बारे में वेबिनार के माध्यम से सभी को जागरूक किया गया है। हमने विशेष ध्यान इसमें लड़कों के ऊपर भी लिया गया है जो एडोलेसेंट लड़के हैं जो 12 से 14 साल से
सेंसिटाइज किया गया है और उनको ये बताया गया है कि प्रत्येक महिला और नारी का सम्मान हमें किस प्रकार करना है। और ये कतई मैनली नहीं है कि आप किसी बच्ची को या किसी महिला का असम्मानजनक कोई व्यवहार करें या उनको छेड़ दें। इसका मुझे उम्मीद है सर बहुत पॉजिटिव आगे रिफ्लेक्शन रहेगा। इसके अतिरिक्त 5 स्वावलंबी बनाने के लिए हमने यूएससी ट्रेनिंग जुड़ो की डिफरेंट आर्टिकल्स में दी है। एक शूटिंग एकेडमी या नेशनल लेवल की शुरू हुई है जिसमें महिला प्रतिभागियों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। रजिस्टर कहाँ से है भाई? ऐसे स्थानों पर महिलाओं को भ्रमण आयोजित किए गए जहां उन्हें अकेले जाने में डर लगता था, जिससे वो मानसिक और शारीरिक रूप से सुदृढ़ हो सके। इसके अतिरिक्त एनफोर्समेंट के लिए महिलाओं से सीधा संवाद स्थापित करके ऐसे स्थान चिन्हित किए गए जहां पर उनको आवश्यकता थी कि और बेहतर पुलिसिंग की आवश्यकता है, जिसको हमने स्वयं सिद्धा का नाम दिया है। इन टीम्स के साथ ऐसे स्थान पर पुलिसिंग और सुदृढ़ की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरापान करने वालों के प्रति कार्रवाई की गई है और इसके अतिरिक्त अभिभावकों के साथ ऐसी नई उम्र के लड़कों को जो किसी प्रकार की नासमझी करते हैं या महिलाओं के प्रति असम्मानजनक व्यवहार करते हैं, उनको बुलाकर उनकी काउंसलिंग की गई है और अंत में उनका जहां ऐसे लोग मिले जो जिनके व्यवहार एनफोर्समेंट और चालान की कार्रवाई की जा रही है। इस सभी प्रक्रिया को व्यापक मीडिया के माध्यम से एक्सपोजर दिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर आईटीआई के प्रिंसिपल मैडम गोयल भी हैं जो इस पुलिसिंग में जो हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहेंगी, अगर आपकी अनुमति हो। हाँ, आप उनको बुलाइए। नमस्ते सर, सबसे सर्वप्रथम मैं आपको 9 दिन का शारदीय शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। क्षेत्र के परिवेश में आता है। सबसे पहले जब आपकी सरकार आई तो मैं आपको एक बात बहुत जरूरी बताना चाहूंगी कि पहला जो मैंने आपकी सरकार आने के बाद जो महसूस करा वो ये था कि पहली बार पुलिस टीम एक आईटीआई के अंदर आई और उन्होंने बोला आप एक महिला है और एक आईटीआई को चला रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं आपको किसी तरह की कोई अव्यवस्था का महसूस तो नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पर करीबन 250-300 बच्चे आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो पहली बार मुझे लगा कि प्रदेश में सरकार बदली है। ये बहुत बड़ी सर आपके नेतृत्व में आपके आने के तुरंत बाद ये हमने ऐसे नागरिक हमने ये बात महसूस करी। उसके सर बाद पुलिस अधिकारी थी वो हमारे यहाँ आती रही और हमने योजना बनाई मैडम के साथ मिलके कि जो हमने आईटीआई का प्रांगण था हमने उसको इस्तेमाल किया। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं थी, जो हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी या हमारी बुजुर्ग महिलाएं थी, उनको हम अपनी आईटीआई में लेके आते थे और आपके यहाँ से जो पुलिस टीम थी वो हर हफ्ते में एक बार मोबिलाइजेशन का काम हमें दिया गया और पुलिस टीम आपकी वहाँ पर आती थी। वो महिलाओं को जागरूकता अभियान जो उनके लीगल राइट्स है, पुलिस के साथ वो किस तरह का सहयोग पा सकती है, इस तरह की पूरी शिक्षा हर हफ्ते उनको दी जाती है। अब ये कार्यक्रम करीबन 1.5 साल से चल रहा है। इस हफ्ते में सर 2 बार तो प्रोग्राम है, करीबन मैं समझती हूँ करीबन नहीं तो 3 से 4,000 महिलाओं को ये इस्तेमाल करते हुए दी जाती है। और मैं सर चाहती हूँ क्योंकि आपको पता है आईटीआई जो है ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश में होते हैं, तो अगर महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं उनको आईटीआई में कुछ इस तरह की जो डेस्ट्यूट वुमेन है, जो परेशान महिलाएं हैं, अगर हम उनको आईटीआई तक ला सके और प्रदेश से महिलाओं को आईटीआई में लाके कुछ प्रोग्राम करा सके, तो इस तरह की सर कोई योजना बनाई जाए और आईटीआई का प्रांगण उसके लिए इस्तेमाल करा जाए तो ये बहुत अच्छा होगा। सर फिर से मैं आपको बहुत बहुत मुबारक देती हूँ। नमस्ते। एक तो आपने जो बात कही है बहुत अच्छी कही है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें हमें ज़रूर समझनी पड़ेंगी। एक तो महिला संबंधी जो अपराध हैं, इसमें महिलाओं से संबंधित जो भी चैलेंजेज हैं वो 2 प्रकार की हैं। एक तो बाहर की है और एक घर के अंदर की है।
इन सब के बारे में बालक और बालिकाओं को दोनों को इसके बारे में अवगत कराना, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें इन सब के प्रति संवेदनशील बनाना भी। दूसरा, शासन स्तर पर अनेक कार्यक्रम इस देश से संचालित हो रहे हैं, जैसे वीमेन पावर लाइन है 1090। इसकी जानकारी सामान्यतः लोगों को नहीं होती है, या फिर अगर घरेलू हिंसा से कोई महिला परेशान है या कोई बालिका परेशान है, इसके लिए भी एक हेल्पलाइन है 181। इसकी जानकारी भी सभी लोगों को जानकारी नहीं है। या PRB 112, अगर पुलिस की सहायता किसी को चाहिए तो वह किस नंबर पे डायल करें, इसकी जानकारी भी नहीं होती है। और मैं चाहूँगा कि जो मिशन शक्ति का अभियान हमारा प्रारंभ हुआ है, शारदीय नवरात्रि से हम लोगों ने प्रारंभ किया है, ये निरंतर आगे बढ़ेगा। अभी 9 दिन का है, फिर इसे हम वासंतिक नवरात्रि तक अगले 6 महीने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन ये कार्यक्रम हमारी निरंतरता प्राप्त करे और ये हमारे जीवन का एक हिस्सा बने, दैनिक दिनचर्या का एक पाठ बने। इसलिए आवश्यक है कि समाज यानी संस्था में, परिवार में और सामाजिक जीवन में भी हम इसके प्रति प्रत्येक नागरिक को, बालक बालिका दोनों को जागरूक तो करें ही, लेकिन अगर कोई बालिका आवश्यक नहीं कि हमेशा परिवार के सदस्य साथ में रह सकें या वह उन्हें स्कूल या संस्था में भेज सकें, इस दृष्टि से शासन ने जो पहले से हेल्पलाइन जारी की है, हर एक संस्थान में इनके नंबर और किन परिस्थितियों में कौन से नंबर पे डायल करना है, इसकी जानकारी होनी भी आवश्यक है। आज हम लोग जो 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, ये शुरुआत हम हर एक अगले चरण में हम लोग तहसीलों में जा रहे हैं, इसके बाद औद्योगिक संस्थानों में हम लोग इसको लेकर के जाएंगे, स्कूल कॉलेजेस में लेकर के जाएंगे। यानी स्कूल कॉलेजेस की मान्यता सरकार इस आधार पर देती है कि वो बालिकाओं के लिए वहां पर अलग से कोई कॉमन रूम है या नहीं है, यानी वह एक प्रकार का वहां पर बालिकाओं की सुरक्षा की दृष्टि से वह भी एक महिला हेल्प डेस्क ही है, बालिकाओं का हेल्प डेस्क ही है, जहां पर उनकी बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ हेल्पलाइन के बारे में पूरी जानकारी हो, किन परिस्थितियों में किस नंबर को डायल करना है। लेकिन ये जरूरतमंद ही करें, केवल अनावश्यक फेक कॉल अगर कोई करेगा तो उसमें क्या उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है, इसके बारे में भी उन्हें अवगत कराने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि आप जो लोग संस्थान चला रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग इसके बारे में हर बालक बालिका को इसके बारे में अवगत करा सकेंगे तो ये अभियान और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगा। आपने रुचि ली है, मैं आपको और आपकी संस्थाओं को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। नोएडा, लखनऊ हमारे यहाँ 40 थानों में महिला हेल्प डेस्क स्थापित हो गया है। हम अभी कमेटी में जहाँ महिला काउंसलिंग रूम भी बनाए गए हैं सर, वो भी आपको देख पर सुन पा रहे हैं। वहाँ पर करीब 20 लोगों के बैठ इन सभी महिला हेल्प डेस्क की मीटिंग करी गई है सर, और साथ साथ सभी की मीटिंग लीगल के साथ, लीगल के लोगों के साथ, NGOs के साथ और जो नोडल ऑफिसर की मैप रेणुका उनके साथ सभी की 112 में वृहद रूप से की गई है। जो और चीजें की गई है सर, वेबिनार किया गया है 2 और जो कमिटी है सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड वर्क प्लेसेस, इन सब की मीटिंग करी गई है। लोकल नाटक लगातार कराया जा रहा है सर, 18 अब तक हो चुके हैं। हर एक वार्ड में चौपाल कराया जा रहा है, केवल शहर में सर प्रशासन के माध्यम से। यहाँ कमिश्नर साहब, DM साहब और अंजलि जी बैठी हुई है सर, जो वुमेन चाइल्ड हेल्पलाइन को देखती है, इनके माध्यम से कराया। काम जो हम लोगों ने किया है सर, वह है कि इस बीच 17 से कल तक हम लोगों ने मैंने 30
ऐसे व्यक्तियों को जो जिन पर 3 या उससे अधिक महिला के छेड़ने के चार्जेस थे विगत वर्षों में, उनको जिला बदल कर दिया गया है और कल और परसों टुकटुकी बजाकर नगाड़ा बजाकर हम लोग उनको जिले से बाहर करेंगे। 300 पोस्टर ऑलरेडी लग गए हैं सर, यहाँ मॉल्स पे, जिम्स पे, पांडालों में और मार्केट प्लेस में। और एक चीज और किया गया है सर, ये आज से शुरुआत होगा, बनकर आ गया है कि हम ऑटोज और टैक्सीज में ये जितने हमारे हेल्पलाइंस हैं, ये 600 पोस्टर बनकर आ गए हैं और इसको बढ़ाया जाएगा, इनको लगवा दे रहे हैं। सभी थानों में ये महिला हेल्प डेस्क के अतिरिक्त हम कंप्लेंट बॉक्स रखवा रहे हैं, जो पिंक व्हीकल्स है हमारी 108, 110 वो अच्छा काम करेंगे सर, जैसे कि जो इधर ट्वीट और इसके माध्यम से फीडबैक आ रहा है वो अच्छा लग रहा है। 25 पिंक बूथ्स ऑलरेडी कार्यरत हो गए हैं, एलईडी और एफएम के माध्यम से हम इसका बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। जो अभी कार्यक्रम प्रस्तावित है उसमें सर 80 महिलाओं को प्रत्येक रविवार को 40 थानों से हम पुलिस लाइन्स पे बुलाएंगे और उनसे वार्ता की जाएगी सर। फर्स्ट और थर्ड शनिवार को हम 15 केसेस लेंगे, हर फर्स्ट और थर्ड शनिवार को जो महिला संबंधी केसेस है उसमें आईओस को और जो पीड़िता है एक पॉक्सो इन्वेस्टिगेशन कराया जा रहा है। 25 तारीख को हम पेरेंट्स और ऐसे लड़के जो पहले इस तरह की छेड़खानी में मंजूर लाइसेंस का डेटा दिया गया था, इनको हम बुला रहे हैं 112 में, जिनसे कि इनको समझाया जाएगा। लेकिन इसके बाद सिर्फ महिलाओं से नहीं जुड़ रहे हैं, हम बॉयज और बॉयज कॉलेजेस से बात कर रहे हैं, या तो हम गन्ना के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या 112 में यदि हम बुला सकते हैं और कार्यक्रम कराया जाएगा, जैसे कि अब लड़कों को बहुत अधिक ट्रेन कर सके। यह पूरा कार्यक्रम जो है सर, क्या डेली इस तरह से बना हुआ है सर कि हम क्या करने जा रहे हैं और उसी को हम फॉलो कर रहे हैं। कोशिश किया जाएगी कि सिर्फ 2-4 दिन के लिए ना है सर, हर एक वीकेंड में हम जितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व कर सके वह कर सकते हैं। यह जो पिंक व्हीकल्स का, पिंक स्कूटीज और स्कूटीज की प्लेसमेंट भी सर, यह हम लोगों ने एनजीओ और महिला संस्थाएं और 109 के डेटा से जो भी छेड़खानी की आई थी उसको और उसके बाद इनको प्लेस किया है सर। एक जो नई चीज और करना चाह रहे हैं हम लोग, और बहुत जगह ये सारे बैठे अवसर का बैठे सर, कि हम 40 थानों में पिंक टॉयलेट्स बनवाना चाह रहे हैं और उसके लिए सहमति हम लोग सबकी हो गई सर, जिससे कि महिलाओं को जो कार्यरत है उनको भी और जो आती है उनको भी इससे सुविधा हो जाए। ये आपके यहाँ महिला प्रतिनिधि कौन है लखनऊ? जो काउंसलिंग रूम है उनमें यहाँ पर 8 जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है वो साथ यहाँ अंजलि जी हैं सर, जो सेव द गर्ल चाइल्ड प्रोजेक्ट की यहाँ पर चीफ है। मैं उनकी तरफ माइक बात कर रहा हूँ। हाँ मैडम बताइए। हाँ नमस्कार सर, मैं अंजलि हूँ सेव स्टूडेंट से। और शुरुआत में आप जो दशहरा के दिनों में आपने बहुत ही सराहनीय कार्य शुरू किया है। आज मां कालरात्रि का दिन भी है, हिंसा के ऊपर उनका प्रहार होने का शुरुआत आज है, तो उन पर बहुत शुभकामनाएं सर। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जो अभी कमिश्नर साहब ने आपको बताया उसमें हम लोग इनके साथ जुड़े रहे और जितनी मीटिंग्स हुई और आज हम देख रहे हैं कि जो वल्नरेबल एरियाज में उन्होंने मीटिंग्स के दौरान चर्चा करके चिन्हित किए हैं, वहां पर वाकई में क्रियान्वयन हुआ है सर। पिंक व्हीकल और पिंक बूथ्स भी नजर आ रहे हैं। वह जो पुलिस की गाड़ियां हैं उनके गश्त अब हमें नजर आ रहे हैं। सुबह भी मैं खुद जाती हूँ सर, विस्तार जो बहुत ही विराट नगरी में है, विस्तार वहां तक मैंने देखा है कि जो गाड़ियां हैं जा रही हैं और उसमें अभी आज भी महिला हॉस्पिटल है। तो ये एक बहुत ही महिलाओं और लड़कियों को प्रदेश में एक कॉन्फिडेंस देने का शुरुआत हुई है, जो हम भी बहुत इसमें जुड़ेंगे सर आपके साथ। और जो हमारे विभिन्न ग्रुप्स हैं, हम जहाँ काम करते हैं, जो काम करते हैं, चिल्ड्रंस ग्रुप्स हैं, वहाँ पे इन चर्चाओं की, इन कार्यों की पूरी हम जानकारी देंगे। थैंक यू सो मच सर, आप फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि एक इतना सारा कार्य। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे जागरूक महिलाएं अगर
समाज में आगे आएंगी तो इससे समाज में जागरूकता पैदा करने में शासन की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये कार्यक्रम केवल शासन का नहीं है बल्कि प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के लिए हम लोगों ने इस योजना को प्रारंभ किया है। लेकिन शासकीय योजनाएं अक्सर सरकारी कार्यालयों तक सीमित रह जाती हैं। जन सहभागिता आवश्यक है और जन सहभागिता के लिए आप जैसे जागरूक संगठनों और संस्थाओं की जागरूक महिलाएं अगर आगे आएंगी तो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेंगी, जरूर सफलता प्राप्त होगी। मैं आपको, आपकी संस्था को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर 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 अनम्यूट करें। गोरखपुर गोरखपुर खोराबार खोराबार अनम्यूट करके बोलिए। अगला ले लीजिए वाराणसी। वाराणसी चौक वाराणसी। हाँ वाराणसी बोलिए। अनम्यूट कर लीजिएगा वाराणसी। सर जय हिंद सर, मैं अमित पाठक एसएसपी वाराणसी बोल रहा हूँ सर। आपके निर्देशानुसार सर हम लोगों ने सभी थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना कर दी है। उनको एक अलग से मोबाइल फोन और सीडी नंबर दे दिया है सर। सभी थानों पर महिला हेल्प डेस्क में शिफ्ट वार 2-2 आरक्षियों की हम लोगों ने जैसा मानक के वैसी ड्यूटी लगाई है। उसके लिए सर पुलिस लाइन में एक बृहद मीटिंग करके उनकी ट्रेनिंग पहले कराई है और उसके बाद उनको यहाँ पर महिलाओं समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने यहाँ नियुक्त कर दिया सर। पिछले दिनों में इन्होंने अच्छा कार्य किया है सर। ये चीज ने अब गति पकड़ ली है और इसी बीच हम लोगों ने ट्रेनिंग के अलावा वेबिनार के माध्यम से और सभी संगठनों के और सामाजिक सरकारी विभागों के साथ भी मीटिंग सर डीएम साहब के साथ मिलकर के हम लोगों ने कर दी सर। सबसे पहले चरण में हम लोगों ने जो अवेयरनेस प्रोग्राम बनाया है उसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हमारे पास पहले ही से सक्रिय था। हमने एक टीम और बनाई थाने पर, प्रति थाना 2 टीम करते हुए हमने प्रतिदिन 7 से 8 हजार महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। इस प्रकार हम लोग पूरे महीने में लगभग 1.5 से 2 लाख महिलाओं तक पहुंच सके, उसका हमने लक्ष्य रखा है सर। और इसमें प्रतिदिन हम लोग 7,000 साढ़े 7,000 महिलाओं तक हम लोग अपनी बात पहुंचा पा रहे हैं सर। इसके लिए हमने बहुत अच्छी सर ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स बनाई है, एक रेडी टॉकिंग पॉइंट्स दिया है। इन ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग्स को लेकर के और अपने मैसेज को लेकर के सर मिशन शक्ति का गांव मोहल्ले स्कूल कॉलेजेस मॉल सिनेमा जो वर्तमान में सर दुर्गा पूजा उससे संबंधित सामाजिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनके पंडालों में जाकर के मार्केट में जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम सभी हेल्पलाइन की जानकारी और मिशन शक्ति के उद्देश्यों की जानकारी सर उपलब्ध कराई जा रही है। सभी सर गेस्टेड ऑफिसर्स एसएचओ एसओस भी स्कूल कॉलेजेस में और फुट पेट्रोलिंग के दौरान सर इस कार्रवाई को अपने स्तर से कर रहे हैं सर। हम लोगों ने सर ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज सर सभी पंडालों में चलने के लिए भी दे दिए हैं। एफएम चैनल्स पे चल रहे हैं सर, सिनेमा पीआरबी पुलिस के जितने भी वाहन हैं और हर थाने का लक्ष्य रखा है सर 3 पीए सिस्टम का, जिसमें एक पीए सिस्टम मोबाइल होगा। इसके माध्यम से मिशन शक्ति के उद्देश्य और हेल्पलाइन के डायरेक्ट और प्रसारित कर रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को एकदम नया सर हम लोगों ने ट्रेनिंग करके एक नया प्रारूप उनको दे दिया है सर और उनको हम लोगों ने क्षेत्रों में भेज रहे हैं और उनसे अच्छा काम करा रहे हैं सर। सर एक समस्या महिलाओं के सामने आती है, स्मार्टफोन की वजह से कई बार उनको छोटे मोटे साइबर अपराध और जो है साइबर अपराध के अलावा आर्थिक अपराधों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए सर हम लोगों ने जो अपना मैसेज बनाया है उसमें बहुत सिंपल और साधारण भाषा में ऐसी टिप्स रखी है जिससे जो हमारी बालिकाएं और महिलाएं हैं वो साइबर क्रिमिनल से भी बच सके सर। इसका भी हमने समावेश उसमें किया है। सोशल मीडिया पर भी सर हम लोगों ने लोगों को संपर्क करने के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। सोशल मीडिया पर भी इसका हम पर्याप्त प्रचार प्रसार कर रहे हैं सर। इसके अलावा सर अभियान चला के महिला संबंधित और अभियोजन की कार्रवाई जिसमें जो सजा करा सके ये कार्य हमने कराया है सर।
1090 में शक्ति परी का अभियान हम लोगों ने चलाया है, उसमें एनरोलमेंट का हम लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग मिला है सर जनप्रतिनिधियों से, माननीय सांसद नायक से, और जो यहाँ पे लोग हैं वो लोग आगे बढ़ करके हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं और अपना गाइडलाइन और दिशा निर्देश हमको दे रहे हैं सर। सेल्फ डिफेंस के ट्रेनिंग कोर्सेज हमने डिजाइन कर लिए हैं, जिसको पुलिस लाइन और जिन जिन थानों में जगह चलाएंगे। समाज की जो महिलाएं हैं, जो रोल मॉडल हैं, जो बाकी महिलाओं के लिए क्या है, लगातार हम उनसे अब मीटिंग्स हमने प्लान कर ली है, उसका चार्टर बन गया है और उनके जरिए हम उनको महिलाओं को विशेष पुलिस अधिकारी का दर्जा देने का भी निर्णय। अभियान के दौरान बालिकाएं महिलाएं आगे आएंगी और समाज में एक सकारात्मक भूमिका निभाएंगी, उनको हम विशेष पुलिस अधिकारी का भी दर्जा देंगे। हम सर हमारा ओल्ड एज होम, नारी निकेतन और जो बाल केंद्र है सर, उनके भी विजिट का हमारा शेड्यूल है सर, और इसकी हम आने वाले दिनों में काम करेंगे। आने वाले दिनों में सर त्योहार और जो अभी बहुत महत्वपूर्ण आयोजन यहाँ वाराणसी जनपद से जुड़े हैं सर, उसमें हम लोगों ने क्राइम मैपिंग भी करी है और क्राइम मैपिंग के जरिए हम लोग अपराध को बहुत ही अच्छे तरीके से नियंत्रित करने की हम लोग ने योजना बना दी है। महिला पुलिस कर्मी ऑलरेडी हमने तैनात है, जो आवश्यकता थी सर उनको लगातार ट्रेनिंग और ब्रीफिंग देने की, वो हम लोग इस पर हम लोग बहुत जोर दे रहे हैं, उससे अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपके साथ कौन महिलाएं बैठी हैं प्लीज बताएं। अमित और सर हमारे बीच में यहाँ पर मैडम गिरीशा सिंह जी आई हैं, जो सरस्वती कन्या इंटर कॉलेज से है, यहाँ चौक क्षेत्र में ये सर बहुत स्थापित यहाँ का काम है सर। तो अपनी बात को हाँ नमस्ते। हाँ जी। और सर जब से आपके शासन में मैं देख रही हूँ सर कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि हम बता नहीं सकते। हमारे यहाँ चौक थाने से प्रियंका सिंह और उनकी टीम बराबर जाती थी एंटी रोमियो की तरह, और बच्चों से बात करना, बच्चों से इस तरह से बात करना जैसे लगता था कि बड़ी बहन आकर के बात कर रही हो, उनकी हर छोटी बड़ी समस्याओं को जानना, यहाँ तक कि हर इस समस्याओं तक की बात वो कर लेती थी और उनकी समस्या को सुलझाने का पूरा कोशिश करती थी। यहाँ तक कि उनका रोज का काम था कि घाट, गंगा घाट के किनारे भी वो जाती थी और कभी कदा हमारे कॉलेज में किसी न किसी लड़की की समस्या आ जाती थी, क्योंकि घाट के किनारे की ही बच्चियां हैं, तो वो विद्यालय में आकर वहाँ पे न बोल करके विद्यालय में आकर के बच्चों से मिलती थी और उनको समझाती थी, और हमने अपने बच्चों को सुधरते हुए देखा है। जो पहले समस्या थी कि कॉलेज में जब छुट्टी होती थी तो हम लोग बाहर खड़े हो जाते थे कि बच्चे सुरक्षित अपने घर चले, वो समस्या का समाधान लगभग हो चुका है। और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ, मेरा विद्यालय बहुत ही छोटा है और हर तरह से आप धन्यवाद आपको। आप वहाँ पे एक विद्यालय, एक अच्छे प्रतिष्ठित संस्थान का संचालन कर रही हैं और आपने शासन की इन योजनाओं के बारे में जानकारी ली है। स्वाभाविक रूप से अगर आप लोग जो विद्यालय की मॉर्निंग असेंबली होती है या अन्य तमाम प्रकार के कल्चरल एक्टिविटीज़ संस्थाओं में संचालित होते हैं, इनमें भी बच्चों को, बालिकाओं को खासतौर पर इसके बारे में बताएंगी और जितनी भी हेल्पलाइन आप जहां बैठे हैं, तमाम प्रकार की हेल्पलाइन नंबर वहां पे लिखी हैं, 1090 का, 181 का, 1076 का या फिर 112, ये जितने भी 108, 102, ये क्या क्या हैं, ये सभी बच्चों को अगर इसकी जानकारी भी मिल जाए तो मुझे लगता है कि सुरक्षा का एक बोध उन्हें स्वयं भी महसूस होगा इन सभी नंबर से, ये जितने भी डायल नंबर हैं इनके साथ जुड़ने से। और मुझे लगता है जब तक समाज का हर प्रबुद्ध जन इस अभियान के साथ नहीं जुड़ेगा तो ये केवल एक कार्यालय और सरकारी आयोजन मात्र बनकर के रह जाएगा। हम इसको कुछ समय तक तो सरकार चलाएगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि समाज इसको संचालित करें और शासन प्रशासन समाज के पीछे रहे।
जिससे हम लोग जहाँ पे समाज को आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर हम उनका योगदान दें। शेष समाज जागरूकता के माध्यम से, संस्कारों के माध्यम से इतना स्वयं सशक्त बन जाए कि इसमें कहीं भी शासन प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता ही न पड़े। ये स्वतः स्फूर्त भाव के साथ चलने वाला एक अभियान चलना चाहिए और इसमें समाज के जागरूक लोगों का और खासतौर पर आप जैसी प्रबुद्ध समाज की जागरूक महिलाओं का योगदान अगर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ता है तो ये इस कार्यक्रम की सफलता ही नहीं, इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी। आप इस अभियान के साथ जुड़े हैं, काशी जैसी पवित्र नगरी में जुड़े हैं। मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और आपका अभिनंदन भी करता हूं। मेरठ संक्षिप्त में बोलिए। मेरठ अनम्यूट करके बोलेंगे। एसएसपी मेरठ। बोल रहा हूँ, एसएसपी मेरठ अजय बोल रहा हूँ सर। संक्षिप्त में बोलिएगा और अपनी महिला प्रतिनिधि को जल्दी बुलवाइएगा जी। सर यहाँ पे हेल्प डेस्क जैसा निर्देश का ग्रुप तैयार है सर और सारी चीजें प्रॉपर चल रही है। जनपद मेरठ में सर सभी थानों में आज शुरुआत हो गई है। इसमें सर पब्लिक हम लोगों ने आगे रखा है। थानों में जो रिवर कट रहे हैं उसमें अलका तोमर है, इंटरनेशनल महिला रेस्लर एक जगह वो कर रही है। हमारी भावना है सर ताइक्वांडो की साउथ इसकी मेंटरिस्ट वो कर रही है। बाकी इसके अलावा सर जो एंटी ओपिएट स्क्वाड है इसको सभी को आईजी सर एडीजी सर कैमरे वगैरह दिए गए हैं। सभी स्कूल में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। 75,000 बच्चियों को अब तक हम लोग इसमें कर चुके हैं ट्रेन। यहाँ सर वर्तमान में सर थाने पे डे ऑफिसर पे महिला इंस्पेक्टर है, एंटी स्क्वाड के प्रभारी महिला इंस्पेक्टर है, डेस्क पे 2 कांस्टेबल्स हैं। क्योंकि सर वहाँ कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम है तो जुड़ नहीं पा रहा था, इसलिए ऑफिस में सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ सर माननीय सांसद महोदय का आपका कर्तव्य भी है, सांसद मेरठ है राजेंद्र अग्रवाल जी है, विधायक यहाँ पे शहर सत्यप्रकाश अग्रवाल जी है, डीएम साहब हम लोग जुड़े हुए हैं। बाकी ना सर ये महिला सब इंस्पेक्टर जो नहीं इतना डिस्टर्ब क्यों है भाई? बहुत सारे लोग 450। हाँ बताएं आप बताइए। जय सर। हाँ नमस्ते जी। सर हमारे यहाँ शक्ति को लेके जैसे आपके आदेश हैं उसी आदेश अनुसार हम लोग चल रहे हैं और हमने जगह जगह पे हॉट स्पॉट कर दिए हैं और हमारी एंट्री जोन में प्रभारी रूटीन में वहाँ पे चेक जितने भी मनचले हैं उनके प्रति जितनी भी कार्यवाही होनी है वो सब थाने स्तर से की जाती है सर। और इनका नंबर हमने सारे एरिया में सदर बाजार का जो भी एरिया है सभी जगह हमने पब्लिश करा दिया है और जिससे अगर किसी के साथ अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो इनसे कांटेक्ट करके अपनी शिकायत इनसे कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर। हमारे यहाँ में सर ये जो आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ किसी महिला संगठन से या किसी अन्य ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान के से जुड़ी हुई किसी महिला के साथ इस कार्यक्रम को नहीं जोड़ा है? सर अमर उजाला और तमाम संगठन इस अभियान से हमारे यहाँ मेरठ से जनपद मेरठ से जुड़े हुए हैं और सर हमारे सर अमर उजाला का जो अपराजिता कार्यक्रम है उस पर हम लोगों ने मेरठ में जुड़वा दिया अपने से सभी थानों में उनकी पूरी टीम है और जो भी सर एसडीओ थानों के पब्लिक के लिए बाकी सर यहाँ सांसद महोदय और सांसद जी ने तक आपका डाटा नहीं दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार। आपको नमस्ते। आप जिस दिन से सरकार में आए हैं उत्तर प्रदेश में उस दिन से महिला की सुरक्षा को लेकर आपने अलग अलग तरीके से कदम उठाए हैं और उसका जो स्वरूप देखने को भी मिल रहा है। आज जो महिला की सुरक्षा है वो सभी लोग जानते हैं कि बहुत बेहतर हुई है और आज जो है पढ़ाई के लिए भी निडर होकर स्कूल जाने का भी काम कर रही है और पढ़ रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, तो वो काम जमीन पर भी है और आप लोगों ने इतना कर दिखाया है कि आज जो है गाँव में भी डर है वो मंचलों का। आपका इतना खौफ है उत्तर प्रदेश में उन गुंडों का उन मंचलों का है
कि वो किसी भी बहन बेटी की तरफ अगर नजर उठाकर भी देखने की हिम्मत नहीं करते हैं। आप जो ये नए नए तरीके आप जो लेकर आते हैं, नए नए सुविधाएं महिलाओं को सुरक्षा देने का आप लोग काम कर रहे हैं, मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई दूंगी। और अगर मैं मेरठ की बात करूं तो मेरठ इतना जागरूक है, यहाँ की पुलिस भी इतनी जागरूक है, यहाँ का मेरठ मंडल बहुत जागरूक है। यहाँ भी कोई करते हैं तो हमारी कॉल पर तुरंत तत्काल जो है, जैसे कि हम सुरक्षा चाहते हैं महिलाओं के लिए, कहीं स्कूल में कोई भी हमसे अगर फोन आता है तुरंत हेल्प के लिए हमारे लिए तत्पर खड़े रहते हैं। आज जो है महिला जो है अच्छे से मतलब बाहर निकल रही हैं, चाहे महिला ग्रामीण क्षेत्र की हैं, चाहे वो किसान है, महिला जो है अपने खेतों में चाहे मजदूरी करने के लिए महिलाएं जा रही हैं। आज जो निडर हैं, उन्हें पता है कि हमारे मजबूत मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, हमारी सुरक्षा के लिए वो बैठे हैं। तो आज जो है ये डर का जो पहले वो खत्म जो मतलब आप जैसा राय है वो कौन कुंडों में बना हुआ है। और आप लोग जो है बहुत हमेशा तत्पर रहते हैं और हमेशा जो है लाइव में रहते हैं और हमेशा ऑनलाइन भी आकर जो है आप लोग जो है हमेशा से आप इसी लॉकडाउन में भी इतनी मदद आप लोगों ने करी है महिलाओं की। जो महिला रसोई तो बच्चे घर में भूखे बैठे रहते हैं तो कितना दर्द होता वो महिला को भी पता होता है, लेकिन आपने जो हर तरह की सुविधा देकर जो है महिलाओं के सम्मान में जो है आप लोगों ने बड़ा कदम उठाया है। उनके बच्चों को जो है खाना देने का काम किया है ऐसे लॉकडाउन में जो है कि आज जो महिला है वो अपने बच्चों को जो है रसोई में जो है खाना बनाकर भी देने का काम कर रही हैं। तो ऐसा मैं आप लोगों को बहुत बहुत अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई कि ऐसे समय में कोविड के समय में भी आपने बहुत ध्यान रखा है महिलाओं की सुरक्षा का, महिलाओं के पालन पोषण का, उनके बच्चों के लिए भी आपने हर तरह से कदम उठाए। गरीब परिवारों का, दलित परिवारों का, शोषित का, वंचित का आपने बहुत ध्यान रखा है। मैं बहुत बहुत आपने आप लोगों को सबकी तरफ से मैं धन्यवाद देती हूँ आपको और हृदय से मैं आपको नमन करती हूँ। और पूरे अपने समाज से और दलित समाज से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसी भी आपदा में आपने बहुत ध्यान रखा और सभी समाज का बहुत ध्यान रखा, हर तरह से ध्यान रखा। बहुत बहुत धन्यवाद कांता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसी जागरूक महिलाएं जब समाज के बीच में जाएंगी तो बहुत सारे लोग उससे अनुप्रेरित होंगे। और आज आप स्वयं, आप भी माननीय राजेंद्र अग्रवाल जी और माननीय सत्यप्रकाश अग्रवाल जी भी, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण प्रदेश के अंदर जो हमारे 1535 स्थानों पर आज महिला हेल्प डेस्क की स्थापना हो रही है, इसके शुभारंभ के लिए आए हैं। ये वास्तव में समाज के प्रति, महिला सशक्तिकरण के प्रति आप सबकी वे भावनाएं हैं जो प्रत्येक नागरिक के अंदर होनी चाहिए और मैं इसके लिए हृदय से आप सबका आभारी हूं। आगरा, आगरा, हरि पर्वत आगरा। नमस्कार सर, मैं बबलू कुमार बोल रहा हूँ सर, एसएसपी आगरा। सर यहाँ आप आने का ये हेल्पडेस्क का लोकार्पण हो रहा था और इसी के साथ साथ जनपद के सभी 42 थानों में जो है ये लोकार्पण का कार्यक्रम चल रहा है सर। और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधिगण, लोकल जो महिलाएं मौजूद हैं और हमारे कर्मचारी भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं सर। हम लोगों ने सर यहाँ पे मिशन शक्ति के अंतर्गत हमने और पीएम साहब ने जनपद में जो प्रचार वाहन थे सर उसका शुभारंभ कर रहे हैं सर। हम लोगों ने जो है जितने भी हमारे सर एम्प्लॉई है सर इनको हम लोगों ने पैम्फलेट के तौर पे बना दिया था और उसके उपरांत इसको जगह जगह हम लोग बांट भी रहे हैं सर। हमारी जनपद में सर कुल टोटल 28 फोर व्हीलर गाड़ियां हैं, उसमें एक अगला ले लीजिए झांसी, झांसी।
झांसी हाँ दिनेश बोल रहा हूँ सर एसएसपी झांसी। हाँ बताएं बताएं। जो महिला हेल्प डेस्क की जो प्रारंभ हुआ सर, वो उसमें पूरी तरह से जो सर्कुलर ऑर्डर में जो दिए गए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं सर। जो 8-8 घंटे की शिफ्ट में पुलिस पर्सनल डिप्लॉयमेंट है सर, फोन नंबर प्लस इसकी इंफॉर्मेटिव बुकलेट है सर, और सीसीटीवी कैमरा है सर, स्टेशनरी। और सर इसमें सर हम लोग महिला हेल्प डेस्क को सर सिर्फ हेल्प डेस्क में के अलावा इंफॉर्मेशन सेंटर के रूप में भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया है। इसमें सर ऑनरेबल सीएम के साहब के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार सर ये जो छोटी सी बुकलेट हम लोगों ने वो किया है सर, प्रिंट किया है, जिसमें सर सारे जो नंबर है सर 1090, 112, 102, 108, 1076, 1098 और स्टाफ की परिस्थितियों में इस नंबर को डायल करें और इस नंबर को डायल करने से आपको क्या रेस्पॉन्स मिलेगा, किस तरह से सिटीजन बेस्ड क्या है सर। इसके अलावा सर पैम्पलेट दुर्गा पंडालों में भी हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करा रहे हैं सर। इसके अलावा सर पहले से यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा था सवेरा सर, जिसमें बुजुर्ग लोगों को और जिनके पास अपने बच्चे नहीं रहते हैं सर, उनके लिए कार्यक्रम झांसी से ही शुरू हुआ था सर, हमारे जो रेंज लेवल से शुरू किया था। उसके साथ इस महिला हेल्पलाइन को भी, महिला हेल्प डेस्क को भी इंटीग्रेट कर दिया गया है। जो पहले से जो टीम है उसको भी इसमें शामिल कर दिया गया है। एंटी रोमियो स्क्वाड जहाँ तक है सर, पहले जितना जो रोमियो एंटी रोमियो स्क्वाड चल रहे थे, अब सर उसको बढ़ा के सर 27 एंटी रोमियो स्क्वाड करा दिए गए सर। इसमें मिनिमम सर 4 पुलिस पर्सनल कर दिए सर। पहले से पूर्व में जितने भी क्राइम हुआ है सर महिला, उसका डेटा एनालिसिस करके प्रिडिक्टिव और प्रिवेंटिव पुलिसिंग के रूप में दिया जा रहा है सर। किस सीजन में कब किस जगह पे अधिक घटना हॉटस्पॉट चिन्हित करके तो वहाँ पहले से एंटी रोमियो और यूपी 112 डिप्लॉय कर दिया जा रहा है सर। पहले सर कि 90% से ज्यादा सर महिला संबंधित अपराध परिवार से रिलेटेड होता है, तो उसमें परिवार परामर्श केंद्र पहले सिर्फ जिला मुख्यालय पे चलता था, अब उसको सर्किल हेडक्वार्टर में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, क्योंकि सर कार्य की अधिकता इतना ज्यादा हो जाती है सर एक सेंटर को लेकर, कई बार डेट नहीं लग पाता। तो इसी महिला मिशन शक्ति अभियान के तहत हम लोगों ने हर सर्किल हेडक्वार्टर पे हम लोगों ने उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जा रहा है सर। उसमें सर काउंसलर जो पुराने जो लोग हैं जिसमें इस तरह से पहले काउंसलिंग में रहे हैं, शिक्षक और एनजीओ को भी जोड़ा जा रहा है सर। इसमें जैसे सर सीएम साहब ने निर्देश दिया है सर, पब्लिक को इन्वॉल्व करना, पब्लिक को अवेयर करना। हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं सर कि जहाँ पे पब्लिक मूवमेंट ज्यादा है उसमें वहाँ पब्लिक पुलिस पार्टनरशिप शुरू कर रहे हैं सर पीपीपी मॉडल में, जहाँ पे जो वहाँ के आसपास के दुकानदार, टेम्पो चालक, ऑटो रिक्शा चालक और बस एवं कंडक्टर्स वगैरह और जितने भी आसपास के व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं उनको हम लोग पुलिस मित्र बना रहे हैं, उनसे शपथ दिलवाएंगे सर। उनके सामने कोई भी महिला संबंधित अपराध या कोई छेड़खानी या कोई अन्य कोई भी चीज उनके सामने होने नहीं देंगे, उसको प्रिवेंटिव हमारे आईज एंड ईयर्स के रूप में फंक्शन करेंगे सर। इसके अलावा सभी थानों में कंप्लेंट्स के लिए सीडीओ एवं नगर निगम से बात करके के लिए बना रहे हैं साइबर रिलेटेड जो ऑफेंसेस है। एसएसपी झांसी आप अपनी महिला जो प्रतिनिधि हैं उनसे उनको आमंत्रित करिए। सर मैं ये सर डॉक्टर नीति शास्त्री मैडम है सर, ये प्रेसिडेंट अवार्डी हैं, केंद्रीय विद्यालय से टीचर भी है सर, रिटायर्ड। प्रणाम सर। बुंदेलखंड वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि तपोभूमि शौर्य को शत शत प्रणाम। 7 दिन की सप्तमी है और शारदीय नवरात्रि से मिशन शक्ति अभियान, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वावलंबन, इसके साथ झांसी स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम यहाँ सब बहनें शक्ति का पूजन करती हैं, पर मैं आपको विशेष बधाई देती हूँ कि झांसी मंडल में माननीय मुख्य सचिव
और पुलिस प्रशासन, आईजी साहब समन्वय सहयोग की सिद्धि रात्रि तक पहुंचेंगे और नवरात्रि नहीं बल्कि नित्य नूतन नया नवल कार्य करके हर महिला के अंदर वीरांगना की चेतना हो, आत्मरक्षा से आत्मविश्वास, आत्मबल और विवेक जागृत हो। इसके लिए साथ हम लोगों ने 180 दिन के कार्य निर्धारित किए हैं सर, जहां दीनदयाल सभागार में प्रतिदिन 24 विभागों को बांटकर जिलाधिकारी महोदय और मंडलीय समीक्षा सुभाष चंद्र शर्मा जी ने की है। निर्धारित कार्यक्रम से हम लोग मोबाइल पुलिसिंग में स्वयं जाती हूँ मैं, नीतिपूर्ण हो, नाम नीति है, प्रीति के साथ आपके निर्देशों का अक्षरशः पालन हम कर रहे हैं और आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि समन्वय, सहयोग और सद्भावना मृदुभाषी महिला सुरक्षा कर्मी यहाँ जिस मुस्कान से हर पीड़िता को यौन शोषण से नहीं, चाहे घर के विवाद हो, उसको भी मधुर संवाद से हम महिला परामर्श केंद्र में लगातार विशेषकर विवादों को न्यायालय नहीं भेजते, परमात्मा के न्यायालय में उनकी चेतना जगाकर उस परिवार का सुलह समझौता कराते हैं। और निश्चित ही ये एक मिशन है, 180 दिन नहीं सर, हम तो 1857 से आपको विश्वास दिला रहे हैं। अवस्थी जी भी यहाँ ललितपुर रहे, तैयार की है नवरात्रि की, उसके लिए बधाई है। और कोई भी प्रदेश देता है और जहां आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री आप यहाँ हैं, तो हमें विश्वास है कि हर बेटी सुरक्षित है। आप विगत एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेकर सर कि हमारी झांसी में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका और जनसेवक कितना समन्वय और सहयोग से काम कर रहे हैं। सद्भावना, संवेदनशीलता का उदाहरण कि एक बेटी को छेड़ा गया, उसके 8 आरोपियों को, नाबालिग बेटी पर को छेड़ा गया, उस 8 पॉलिटेक्निक के छात्रों को माननीय एसएसपी सर, जिलाधीश महोदय आंध्रा वामसी जी ने तत्काल 8 घंटे में उन आरोपियों को, अपराधियों को बंद किया पॉक्सो एक्ट के अंदर। और वहीं हम पीसीपीएमडीटी एक्ट के अंतर्गत पूरे भ्रूण हत्या के निवारण के लिए, रोक लगाने के लिए जागृत कर रहे हैं। नुक्कड़ नाटक, गीत, संगीत और बुंदेलखंड की धरती से हूँ तो आपको यही कह रहे कि भाई साहब की धरती पे आप भी विराजो। हम तो फूल नहीं चिंगारी हैं, हम भारत की नारी हैं और हम बेटा बेटी एक समान, एक पिता की हम संतान। इस भावना से नर नारी का पूजन आज की इस कालरात्रि के साथ सर आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप झांसी आए हैं, लेकिन एक बार मिशन शक्ति के इस वासंतिक नवरात्रि में इस झांसी धरा पर आपका स्वागत है। शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बल जगाकर आध्यात्मिक शक्ति से हम निरंतर प्रयासरत हैं और हमारे साथ 80 समाज सेवी संगठन महिला संस्थान से जुड़ चुके हैं। मैं केंद्रीय विद्यालय में रही सर, शक्ति परियां बनी है यहाँ, जो स्वयं 1090, 112, 108 आपातकालीन और आपसे सीधा जो मैं विशेष बधाई देती हूँ 1076 का पूरा कोविड-19 में स्वयं जन जन को जगाया हो गए हैं, सब सहयोग के लिए आने लगे हैं। संवेदनशीलता और सद्भावना के साथ सकारात्मक सोच को जगाया जा रहा है। रचनात्मक हम बने, जन जन को जागरूक करें। प्रथम चरण जागरूकता का है, प्रचार, प्रसार और उसके साथ आचरण, चरण चरण आचरण में हम क्रियान्वयन करें, यही हमारा उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नीति जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पहले से इन चीज़ों को ठीक कर लेना चाहिए, सर्वाधिक डिस्टर्ब
मिशन शक्ति अभियान के आज के इस महिला हेल्प डेस्क के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्य सचिव श्री आर के तिवारी जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, हमारे शासन के सभी अधिकारीगण, मेरे साथ जुड़े हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, फील्ड में तैनात हमारे सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं और संगठनों से जुड़े हुए पदाधिकारीगण, मिशन शक्ति अभियान में आज के इस क्रम में 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। शारदीय नवरात्रि की प्रथम यानी प्रतिपदा तिथि से हम लोगों ने मिशन शक्ति का एक अभिनव कार्यक्रम प्रदेश के अंदर सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को ध्यान में रख करके प्रारंभ किया। पिछले 7 दिनों में इस अभियान ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच में जाकर के अनेक प्रकार के नए कार्यक्रमों का शुभारंभ तो किया ही, साथ साथ समाज से जुड़ी भी तमाम समस्याओं को नज़दीक से जानने, समझने और उनके समाधान को भी तलाशने का एक नया मंच प्रस्तुत करने का प्रयास भी किया है। प्रदेश के 1535 थानों में महिलाओं की समस्या का पूरी संवेदनशीलता के साथ समाधान निकल सके, इस उद्देश्य से महिला हेल्प डेस्क की स्थापना का एक अभिनव कार्यक्रम हम एक साथ प्रारंभ कर रहे हैं। यह एक अभियान है। प्रथम चरण में हमने जागरूकता के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। पुलिस समाज के संपर्क में सबसे पहले आती है, चाहे वह सुरक्षा की दृष्टि से हो, किसी प्रकार की सहायता की दृष्टि से हो, या फिर समाज में किसी भी स्तर पर किसी अभियान को एक नेतृत्व देने का हो। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाज का एक पीड़ित व्यक्ति सबसे पहले अगर किसी के संपर्क में आता है तो वह पुलिस के संपर्क में आता है। यद्यपि पिछले 7 दिनों में एक कार्यक्रम अलग अलग तबके के बीच में हुआ है। पहले दिन शुभारंभ के अवसर पर लखनऊ में प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और मुझे स्वयं प्रदेश के एक आकांक्षात्मक जनपद बलरामपुर से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अगले दिन चुने गए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के क्रम में प्रदेश के हजारों चुनी गई जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे संवाद का भी एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अलग अलग दिन अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों से निरंतर चल रहे हैं और आज 7वें दिन 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का इस शुभारंभ होना मिशन शक्ति के कार्यक्रम को
एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने जैसा है। अलग अलग रेंज या जोन मुख्यालय में, यद्यपि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक रेंज और जोन स्तर पर जो हमारे अधिकारीगण बैठे हैं, अलग अलग संगठन और संस्थाओं से जुड़े हुए, जो भी वहाँ पर विभिन्न महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके सम्मान के लिए कार्य करने वाली विभिन्न संगठनों की पदाधिकारी वहाँ मौजूद हैं, उनके साथ एक सीधे संवाद हमारा बने। लेकिन समय की बाध्यता उनके लिए भी, मेरे लिए भी, दोनों के लिए है, और इसलिए इस लक्ष्मण रेखा का पालन करते हुए मैंने कुछ जगहों पर जो संवाद बनाया है, आपने देखा होगा जिस भी स्तर पर बातचीत हुई है, चाहे वह पुलिस अधिकारी हो या महिला स्वयंसेवी संगठन या किसी संस्था से या किसी संगठन से जुड़ी हुई महिला पदाधिकारी, उन्होंने कुछ नयापन जरूर दिया है। एक नयापन प्रत्येक के विचार में आया है, और हम सब मानते हैं विचार कभी मरते नहीं हैं, वह शाश्वत है। तो उस शाश्वतता को बनाए रखने की दृष्टि से यह संवाद बहुत महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण अभियान को इसी कड़ी के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रारंभ किया है। देखिए, पिछले एक सप्ताह के अंदर मैं व्यापक चेंज देख रहा हूं। जैसी दृष्टि होती है वैसे ही सृष्टि भी दिखने लगती है। जब समाज में वैक्यूम होगा, एक शून्यता होगी, तो शून्यता को भरने के लिए अगर सकारात्मक या सृजनात्मक शक्तियां आगे नहीं आएंगी, तो नकारात्मक और विध्वंसात्मक शक्तियां उसको भरपाई करने का प्रयास करेंगी। हम लोग नवरात्रि में शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां भगवती की पूजा और अनुष्ठान इसलिए करते हैं जिससे सृजनात्मक शक्तियों के माध्यम से समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकें। और संचार, शक्ति का संचार करने के क्रम में ये सारे अनुष्ठान, पूजा और अन्य विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम चलते हैं। मैंने पिछले 7 दिनों के अंदर देखा है कि जो लोग तिल को ताड़ बना करके समाज को, देश को, नारी गरिमा को किसी न किसी रूप में अपमानित करने का कार्य करते थे, वे स्वयं कटघरे में खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पिछले एक सप्ताह के अंदर अनेक प्रकार की रचनात्मक और सृजनात्मक सोच समाज के अलग अलग तबके के माध्यम से हमें देखने को मिला है। लोगों ने एक नई दृष्टि देनी प्रारंभ की है। तो पिछले 6-7 महीनों से जिन न्यायालयों में कार्य की गति बहुत मंद हो चुकी थी, मैं पिछले आज के समाचार पत्रों में मैं देख रहा था कि अनेक जनपदों में महिला संबंधी अपराध या बालिकाओं से संबंधित अपराध में कहीं मृत्युदंड, कहीं पर आजीवन कारावास की सजा या कहीं पर कोई अन्य कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी हर एक पक्ष में हमने फील्ड में भी अभियान चलाया है, हमने विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से भी अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए हैं, और हमने प्रोसिक्यूशन को भी तेज करते हुए समाज से, सभ्य समाज के लिए खतरा बने हुए लोगों के लिए भी न्यायालय में कानून के माध्यम से जो सजा हो सकती है उस सजा का भी प्रावधान करने का कार्य इसके माध्यम से किया है। और इस दृष्टि से आज का ये अभिनव कार्यक्रम अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसे अलग अलग जनपदों में लोगों ने अलग अलग प्रकार के विचारों के माध्यम से इस अभियान को एक नई गति देने का प्रयास किया, और लगा कि कोई भी जनपद या कोई भी कार्यक्रम एक लकीर का फकीर नहीं बना है। वहां की परिस्थिति, वहां की स्थिति और वहां की आवश्यकता के अनुरूप उन्होंने कार्यक्रम तैयार किए हैं। संगठनों को, संस्थाओं को जोड़ा है जिन्होंने सही मायने में एक रचनात्मक अभियान अपने क्षेत्र में, अपने फील्ड में किया है। और ये एक सकारात्मक दृष्टिकोण हमें केवल यहीं तक सीमित न रखे। आज मैंने स्वयं सुबह आईजी रेंज लखनऊ का एक आलेख स्वयं मैंने पढ़ा। मुझे लगता है कि इस फील्ड में काम करने वाले अन्य लोग भी इस प्रकार की लेखनी को
माध्यम बना करके अन्य लोगों को इस फील्ड में क्या संभावनाएं हैं, हर एक व्यक्ति की क्या भूमिका हो सकती है, वे लोग भी इस प्रकार की लेखनी को के माध्यम से एक नई दृष्टि समाज को दे सकते हैं। अन्यथा हम लोगों का दृष्टिकोण इतना संकुचित हो जाता, अपराध और अपराध में ही फिर समाप्त भी हो जाता है। हमें इस लोगों की सोच को बदलना पड़ेगा। सुबह से लेकर शाम तक विजुअल मीडिया में केवल अपराध के अलावा कुछ भी रचनात्मक दृष्टि तब दिखती नहीं, तो लोगों की भावनाएं भी उसके बीच में कुंठित होती हुई दिखाई देती हैं। जब हम एक सकारात्मक दृष्टिकोण देंगे, हमने इसीलिए इसका नाम महिलाओं की सुरक्षा का भी दिया है, उनके सम्मान का भी दिया है और उनके स्वावलंबन का भी दिया है। यानी तीनों चीजें एक साथ चलेंगे। जहां आवश्यकता पड़ेगी, सुरक्षा के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता किए बगैर हर बेटी को, हर बहन को पूरी सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनके सम्मान के लिए जहां पर भी सरकार के स्तर पर, शासन स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर जो भी कदम उठाने पड़ेंगे, पूरी प्रतिबद्धता के साथ वह कदम भी उठाएंगे। और फिर उनके स्वावलंबन के लिए भी, एक सशक्त समाज की स्थापना के लिए उनका स्वावलंबन आवश्यक है। इससे भी जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वह कदम हमें उठाने हैं। इसलिए ये तीनों बिंदुओं को ध्यान में रख करके हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने चाहिए। पुलिस के कार्यक्रम पिछले 7 दिनों के अंदर दिखाई दिए, चाहे वह सुरक्षा जागरूकता के कार्यक्रम का हो, एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन और उसको एक बार फिर से तीव्रता प्रदान करने का हो, प्रोसिक्यूशन को तेज करके महिला संबंधी अपराधों के लिए जिम्मेदार तत्वों को सजा दिलाने का कार्यक्रम हो, या फिर पिंक बूथ और पिंक पेट्रोल के माध्यम से एक नए अभियान का सृजन करने का हो, या महिला हेल्प डेस्क सभी थानों में स्थापित हो। एक छोटी सी समय सीमा के अंदर ये सभी कार्यक्रम संपन्न हुए हैं। अन्य विभागों को भी, अन्य 23-24 विभाग भी क्या कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के कार्य की समीक्षा मुख्य सचिव कार्यालय के स्तर पर और मुख्यमंत्री कार्यालय के स्तर पर की जानी चाहिए कि वास्तव में अन्य विभागों ने भी क्या क्या कार्यक्रम इस दृष्टि से किए हैं। क्योंकि हर एक की जवाबदेही भी इसके लिए तय होनी चाहिए, और हर एक ने क्या इसके लिए इन 7 दिनों में क्या किया है, 9 दिनों के अंदर क्या क्या कार्यक्रम इनके संपन्न हो रहे हैं, अगले 100 दिन के लिए, अगले 180 दिन के लिए इन्होंने क्या कार्य योजना बनाई है, यह लक्ष्य उनके साथ प्रारंभ करना। क्योंकि यह कार्यक्रम एकांकी नहीं है, अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सभी विभागों का एक समन्वित रूप जब सामने आएगा, तब हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान और उनके स्वावलंबन के जिससे एक महिला चार्टर की स्थापना करने में हम सफल होंगे, जिसके माध्यम से हम बता पाएंगे कि आखिर महिला सुरक्षा के सामने प्रश्न क्यों खड़े हो रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के सामने कौन से कारक बाधक हैं, और उनके स्वावलंबन के मार्ग में भी बाधक कारकों को चिन्हित करते हुए उसके समाधान का मार्ग भी हम लोग निकालने में सफल होंगे। प्रदेश के 1535 थानों में जो ये अभियान प्रारंभ हुआ है, ये केवल एक महिला हेल्प डेस्क बनाने तक सीमित नहीं होना है। हर थाने में एक सेपरेट रूम जो ट्रांसपेरेंट हो, ग्लास लगा हुआ हो, वहां पर बैठने की उचित व्यवस्था हो, सीसीटीवी कैमरा हो, कंप्यूटर और अन्य रजिस्ट्रेशन की सुविधा वहां पर हो। वहां पर अगर किसी महिला, पीड़ित महिला को कोई एप्लीकेशन आदि वहां लिखवानी हो या लिखनी हो, इसके लिए स्टेशनरी की व्यवस्था हो, पीने के शुद्ध पेयजल की व्यवस्था वहां मौजूद हो, ये सभी सुविधाएं, और वहां पर प्रशिक्षित महिला अधिकारी या कर्मचारी मौजूद हों, ये सुविधा हमें देना होगा। वहां पर बाहर
स्पष्ट लिखा होना चाहिए महिला हेल्प डेस्क। और अंदर भी बाहर भी विभिन्न जगहों पर मैंने इस चीज को देखा है कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क के अंदर जितनी भी शासन स्तर पर संचालित महिलाओं के कल्याण के लिए या विभिन्न प्रकार की सुरक्षात्मक भाव जागृत करने के लिए जितने भी हेल्पलाइन हैं, विमेन पावर लाइन का है या फिर विमेन हेल्पलाइन का है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम के लिए 102 या फिर एम्बुलेंस सेवा में 108 या पुलिस की हेल्प के लिए 112 की सुविधाएं हैं या मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का है, इन सब का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ नीचे एक वार्निंग भी होनी चाहिए कि आप अगर गलत कॉल करेंगे, फेक कॉल करेंगे तो उन स्थितियों में इसके लिए भी सजा का प्रावधान भी है। ये भी चीजें हमें स्पष्ट कर देनी चाहिए जिससे फेक कॉल से बचा जा सके और वास्तविक पीड़ित को त्वरित वहां पर सहायता भी उपलब्ध हो सके और एक समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने की प्रक्रिया को भी हम आगे बढ़ा सकें। एक बृहद अभियान का यह हिस्सा है और इसमें केवल एक विभाग नहीं, सभी विभागों को अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक समन्वित प्रयास प्रारंभ करना चाहिए। एक दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस कार्यक्रम को हम जन सहभागिता के माध्यम से सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। कोई भी कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह केवल शासकीय आयोजन रहता है, वह एक औपचारिकता हो जाती है। हमें इसे औपचारिकता नहीं बनने देना है, जन सहभागिता। और मुझे प्रसन्नता है 1535 थानों में आज समाज की विभिन्न जागरूक महिलाओं ने अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को वहां पर सफल बनाने में अपना योगदान दिया है। हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, माननीय सांसद, माननीय विधायकगण तो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े ही हैं, लेकिन समाज में अलग अलग तबके के लोगों का भी योगदान है, उन जनप्रतिनिधियों का भी योगदान है। कोई ग्राम प्रधान है, कोई क्षेत्र पंचायत की प्रमुख हैं, कोई जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, कोई मेयर है, कोई चेयरमैन है, कोई पार्षद है, कोई किसी अच्छे महिला कल्याण के लिए समर्पित स्वयंसेवी समूह का संचालन कर रही है, कोई चिकित्सक है, कोई अधिवक्ता है, कोई समाज में अलग अलग तबके के अंदर अलग अलग तरीके से उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। वे सभी लोग आज इन थानों में, इस सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क के उद्घाटन कार्यक्रम के साथ स्वयं जुड़ रही हैं। मुझे विश्वास है कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए जो प्रश्न खड़े हो रहे हैं, ये हम अपने सकारात्मक और सृजनात्मक सोच के माध्यम से इन सब के प्रश्नों को प्रश्न चिन्हों को समाप्त करते हुए हम समाज में एक व्यापक सुरक्षा का और सम्मान का भाव जागृत करने में सफल होंगे। मुझे विश्वास है कि अन्य विभाग भी इस अभियान को तेजी के साथ आगे बढ़ाने और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को हम लोग विजयादशमी के बाद ऑपरेशन शक्ति के रूप में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके प्रति खासतौर पर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक, कानून व्यवस्था समेत अन्य सभी अधिकारियों के प्रति और उस पूरी टीम के प्रति जिन्होंने पहले दिन से इस कार्यक्रम को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में रुचि ली और आज ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है, मैं उन सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, विभिन्न संगठनों और संस्थाओं से जुड़ी हुई महिला प्रतिनिधियों को, उनके पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि मिशन शक्ति का यह कार्यक्रम रचनात्मक रूप से आगे बढ़ करके प्रत्येक बहन बेटी के मन में सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का एक नया भाव जागृत करने में सफल होगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। आप सबको शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर, आपकी ओर से हमारी पूरी टीम और डीजीपी साहब और उनकी पूरी पुलिस की टीम की ओर से सर, मैं सभी महिला शक्ति के इस अभियान
मिशन शक्ति के इस अभियान, जो ये नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन के लिए इस अभियान से जुड़ी हमारी सभी महिलाओं से को अपनी ओर से, आपकी ओर से, हम सबकी ओर से आज इस अवसर पर सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब लोग जुड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये इतना बड़ा और बहुत ही मजबूत जो अभियान सभी थानों में चला है, 24 करोड़ की जनता से जो जुड़ने का ये अभियान हुआ है, ये एक विश्व रिकॉर्ड है, जहां एक क्षण में जो है हम सभी से जुड़े हैं। सर, ये आप ही का मार्गदर्शन था, आप ही की प्रेरणा थी कि इस पूरे अभियान में पूरा प्रदेश हमारा जुड़ा है, हमारा पूरा पुलिस महकमा जुड़ा है और हमारे 24 जो महत्वपूर्ण विभाग है उनके सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हैं। आपकी ओर से उन सभी महिलाओं को धन्यवाद। मैं सर इस अवसर पर हमारे सभी विभागीय अधिकारी, सूचना विभाग और उनके सभी अधिकारी जो हमारे सभी विभाग जुड़े हैं, उनके अधिकारियों का भी विशेष धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने अपने वर्टिकल्स के माध्यम से जो ये कार्य शुरू किया है, ये सभी जगह दिखने लगा है और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इसको और आगे बढ़ाकर ले जाना है। 180 दिन नहीं, ये हमारे नस नस में बैठ जाए ये अभियान की पूरी रूपरेखा, ये हमारा प्रण होगा और हम आपको अपने सामने आश्वस्त करेंगे। मैं आज इस फील्ड के हमारे सभी जो एडीजी साहबान हैं, हमारे फील्ड में सभी कमिश्नर्स और आईजीज और डीआईजीज हैं, हमारे फील्ड में जो जितने भी जिलाधिकारी, एसएसपी और एसपी साहबान हैं, उनकी पूरी पुलिस की टीम है, जो भी हमारे महिला जो हमारी आरक्षी हैं, उनसे सभी महिलाएं जो हमारे विभिन्न विभागों में हैं, मैं उनका विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पूरे अभियान को आज हम लोगों ने जोड़ा है। हमारा इंटरनेट, इतने सारे लोग जुड़ गए हैं कि हमारा इंटरनेट भी जो है थोड़ा सा जो है उसने भी जो है हम घबराया है। इंटरनेट को भी अब हम और मजबूत करेंगे, जिससे कि हर थाने को हम जो है सीधे जोड़ सके। मैं इस अवसर पर और इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि हर थाने से जुड़ने पर थाने का जो अंतिम कर्मचारी है वो भी आज जुड़ा है। मैं विशेष रूप से उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं अपने सभी पत्रकार साथी, सभी मीडिया के साथी जो जहां है, उनका भी विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि मिशन शक्ति के लिए, नारी जो ये अभियान है सुरक्षा के लिए, आप सबने हमारा सहयोग दिया है। अंत में मैं आईजी लखनऊ, उनकी पूरी टीम, जो लोग इतने कम समय में जुड़े हैं, उनका विशेष आभार व्यक्त करना चाहूंगा। हमारा जो प्रोसिक्यूशन विंग है, हमारा जो महिला और बाल का सुरक्षा संगठन है, इसको ऐसा हम मजबूत करेंगे कि विश्व में ये दिखाई ऐसा दे और प्रदेश में हम सुरक्षा की भावना ले जाए। ये हमारी ओर से प्रयास रहेगा। मैं मुख्य सचिव महोदय का उनका आभार व्यक्त करूंगा और आश्वस्त करता हूं कि सर की ओर से जो भी निर्देश है, मुख्य सचिव साहब की तरफ से बहुत ही जल्दी इसकी समीक्षा करके दिन प्रतिदिन इस कार्य को दूना चौगुना करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पूरे अभियान की जो पूरी रूपरेखा है, और वो भी नवरात्र की रूपरेखा है, और जहां विजयदशमी के दिन हम सभी जितने भी जो है जितने भी कह लीजिए हमारे विघटनकारी शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति करने के और ऐसे लोगों की फोटो भी छापेंगे, ये भी आपको आश्वस्त करते हैं। धन्यवाद सर। जय हिंद। Thank you.